My name is Praveen Kumar and you are watching our YouTube channel Future Classes by PK. This lecture for class 10th. In this lecture, we will start exercise 4.2. So let's start our today lecture. करते हैं शुरू आज का लेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कहता है स्टूडेंट कि जो फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे ही हमने इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में थोड़ा बताया था। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सॉल्यूशन जब करेंगे इसका क्या है हमारे पास x² माइनस के 3x माइनस के 10 और इसको इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट्स के बारे में। क्या था कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे स्टूडेंट x², ये मैं कहता हूं x² का कोफिशिएंट बताओ, तो इसके आगे जो एक कांस्टेंट नंबर होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसका कोफिशिएंट बोला जाएगा। तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होगा स्टूडेंट? 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आगे क्या है? 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 की जो थर्ड वाला होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 10 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद जो यहाँ पे बीच वाला नंबर यानी कि अगर मैं प्लस या माइनस करवाता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 3 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और उसके लिए क्या चाहिए हमें? अब इसके अंदर फैक्टर चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट जो आपका मल्टीप्लाई कराने पे नंबर आया हो, क्या आया हुआ? जो नंबर आया हुआ है उसके लिए आप क्या कीजिए? यहाँ पे फैक्टर बनाइए। जैसे आप छोटी क्लासेस में एलसीएम के लिए यूज करते थे या एचसीएफ के लिए यूज करते थे। 2 5 से क्या हो गया स्टूडेंट? 10 और 5 बन जा 5। अब देखिए स्टूडेंट 5 और 2 क्या है हमारे पास? 10 आ चुके हैं। क्लियर है? अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूं तो स्टूडेंट देखना 5 प्लस मेरे को क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए। किसका चाहिए? माइनस का। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट, माइनस का 5 रखता हूँ प्लस का 2 रखता हूँ तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आएगा। क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है जब भी हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होता है वो आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है सोल्यूशन में? जो फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट वो एज इट इज रखिए और जो लास्ट का है उसको भी क्या रखिए? एज इट इज रखिए। और जो बीच में नंबर है माइनस के 3x, इसको क्या कीजिए? जो आपके फैक्टर बने यहाँ पे क्या कर दीजिए? 5x और यहाँ पे क्या कर दीजिए? 2x। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या कीजिए स्टूडेंट कि जो x है इसको हम 2 टाइम्स कैसे लिख सकते हैं? x मल्टीप्लाई x। 5 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? 5 मल्टीप्लाई x। 2 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई x। और 10 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई 5 और इक्वल में 0। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेना है और जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस के 5 बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ चुका है ना दोनों में। यहाँ पे देखिए प्लस के 2 कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ गया स्टूडेंट? x माइनस के 5। और दूसरी बात स्टूडेंट कि जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड करवाते हैं तो उसके अंदर जो आपकी ये ब्रैकेट है यहाँ पे जो है कोई ब्रैकेट यहाँ पे आनी चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए? ये जो 2 ब्रैकेट सेम है इनमें से आप क्या कर लीजिए? एक ब्रैकेट ले लीजिए। क्लियर स्टूडेंट, और उसके बाद जो यहाँ पे है और यहाँ पे जिस साइन के साथ है उसको आप एज इट इज रख दीजिए इक्वल टू में 0। अब क्या होगा स्टूडेंट? या तो दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 उस साइड गया तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का, और ये 2 साइड गया तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो ये इसके स्टूडेंट क्या आ चुके हैं? रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट में कहता है कि 2x² ठीक है स्टूडेंट प्लस के x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ। तो इसका कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? 2 है। यहाँ पे क्या है? 6। तो मल्टीप्लाई कराइए 2 into 6 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 12 आ जाएगा। और प्लस माइनस जब मैं कराऊंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मतलब मल्टीप्लाई कराने पे 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करवाते हो तो मेरे पास 1 बचना चाहिए। किस चीज का? प्लस का। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन के अंदर जो आपको गिवन है मल्टीप्लाई में आता है उसके आप फैक्टर बनाइए। क्या बन जाएगा? 4 3 3 बनता 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 12 आ जाएगा। अगर इसको प्लस
का कर दूं, इसको माइनस का कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। किस चीज का बचेगा, प्लस का। जो नंबर बड़ा है मेरे को प्लस का चाहिए, तो मैं प्लस वाले को बड़ा रखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम जो फर्स्ट है उसको एज इट इज रख लेता हूं, और जो लास्ट वाला है उसको एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर है उनको मैं क्या लिख देता हूँ, 4x माइनस के 3x। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और इसको कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई x। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की इसमें से कॉमन लेना है तो 2 कॉमन आ जाएंगे, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2x कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस, यहाँ पे 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो x कॉमन आ गई है, तो क्या आ गया, x प्लस के 2। यहाँ से क्या है स्टूडेंट, माइनस कॉमन आ गया, दोनों के पास माइनस है, तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, और क्या है स्टूडेंट मेरे पास 3 कॉमन है, तो 3 यहाँ पे क्या बच गया। अगर बाहर माइनस का साइन लिया है ना, तो जो यहाँ पे साइन हो गया उसके अपोजिट लिखना है हमें। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो क्या आ गया, एक तो x प्लस के 2 आ चुका है स्टूडेंट, और एक क्या आ गया है x माइनस 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको या तो ये इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ये हमारे क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 2 है उसके रूट्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। जो पार्ट 3 है जो स्टूडेंट, वो थोड़ा रूट का है क्वेश्चन, ठीक है। और जो रूट के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली स्टूडेंट उसको क्या कर देते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं कि हार्ड है। लेकिन अगर आप उसको करना चाहोगे ना स्टूडेंट, तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको, बिल्कुल इजी, ठीक है स्टूडेंट। हम करते हैं इसको। ये कहता है कि जो क्वेश्चन पार्ट 3 है उसके अंदर कहता है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आना चाहिए। तो स्टूडेंट वही सिंपल जो रूल हम यूज करते हैं कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, रूट 2। थर्ड जो टर्म है वो क्या है, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई कराइए, 5 तो एज इट इज रहेगा, रूट 2 के मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ गया स्टूडेंट, रूट 2 का स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो चुका है। क्या आ गया स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 10, ठीक है। और प्लस माइनस कराने पे क्या आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कराने पे, और अगर मैं प्लस या माइनस कराऊंगा तो उस पे मुझे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट वाले के साथ करता हूं, 10 तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराऊंगा तो 10 आ जाएगा, और एडिशन कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में करते हैं स्टूडेंट रूट 2x स्क्वायर, इसको एज इट इज रखना है, और जो थर्ड टर्म है उसको भी एज इट इज रखना है। जो बीच वाली टर्म है उसमें क्या लिख देंगे, 2x प्लस के 5x। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसको जो रूट 2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर है ना, इसको x इंटू x लिख सकते हैं। अब 2 है स्टूडेंट, अभी मैंने रिसेंटली आपको हम बात कर रहे थे कि रूट 2x स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 ही तो बचेगा स्टूडेंट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 2 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x और प्लस 5 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूँ स्टूडेंट। यहाँ से देखिए ये कॉमन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस के रूट 2। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे 5 कॉमन है, तो प्लस के 5 कॉमन, x प्लस के रूट 2 इज इक्वल टू 0। हमारी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या आ जाएगा, एक तो ये ब्रैकेट आ जाएगी और एक क्या आ जाएगा, रूट 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस के रूट 2, और यहां से किया तो क्या है, माइनस के 5 और x रूट 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो स्टूडेंट कहां पे जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा, ठीक है। ये इसके क्या आ गए हैं, रूट आ गए हैं इक्वेशन के। अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर स्टूडेंट वो भी थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप उसको बेसिक जैसे हम करवा रहे हैं आपको उसी तरीके से करोगे तो बिल्कुल आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा, और वो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो पार्ट 4 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, पार्ट 4 में कहता है कि 2x स्क्वायर, क्या कहता है स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/8, ठीक है। ये आपको कहता है स्टूडेंट। देखिए अब क्या करना है स्टूडेंट,
गया, क्या आ गया 8, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 1 आएगा। अब इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो क्या आएगा स्टूडेंट 0। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई। तो जो इसका कोएफिशिएंट है क्या है स्टूडेंट 16 और इसका क्या है स्टूडेंट 1 है, तो मल्टीप्लाई कराने पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट 16, और अगर मैं प्लस या माइनस करवाता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए माइनस के 8। तो स्टूडेंट जो 16 है मल्टीप्लाई कराने वाला उसको यहाँ पे लिख लीजिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट प्लस माइनस के लिए माइनस का 8। अब जो माइनस का 8 है स्टूडेंट प्लस माइनस पे वो कैसे आएगा, अगर मैं दोनों को प्लस प्लस करता हूं तो प्लस का 8 आएगा, बट हमें क्या चाहिए माइनस का 8 चाहिए। और जो दूसरी बात है स्टूडेंट कि एक और कंडीशन होती है जिसपे ये ऐड होते हैं, वो होती है माइनस माइनस। अगर मैं माइनस का 4 करूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, तो यानी कि फैक्टर क्या आ गया मेरे पास माइनस के 4x और क्या आ गया है माइनस के 4x। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज रखिए और जो बीच वाली टर्म है उसको क्या करेंगे माइनस के 4x और जो थर्ड टर्म है उसको एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट 16 के क्या हो गए 4 मल्टीप्लाई 4 और x स्क्वायर के x मल्टीप्लाई x, और इसके क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई x और इसके क्या आ गया स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग से कॉमन लेते हैं 4 कॉमन है x कॉमन है, क्या आ गया स्टूडेंट 4x, यहाँ पे क्या बच गया 4x और माइनस के 1। क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो टर्म थी वो चली गई है बाहर, और जहाँ पे जब टर्म खाली होती है तो वहां पे क्या रहता है सिर्फ 1। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। आप HCF पढ़ते थे कि अगर आप किसी दो नंबर्स का HCF निकाल रहे हो अगर उनमें कोई कॉमन नहीं है तो उसका क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन माइनस का 1 लेंगे। अब माइनस का 1 कॉमन लिया तो स्टूडेंट क्या बचेगा अंदर, बाहर माइनस का है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या आ गया 4x माइनस के 1 ये वाली और एक ये वाली 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखा और इसको 0 के इक्वल रखा और दोनों सेम कंडीशन है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1/4। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 5। पार्ट 5 भी हम सिंपल जैसे कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को उसी तरीके से करेंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। तो पार्ट 5 है उसकी स्टेटमेंट कहता है स्टूडेंट 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट, सेम वही है कि आप सॉल्यूशन जब करोगे, जब सॉल्यूशन करते हो तो आप इसका कोएफिशिएंट देखिए 100 है, इसका क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई कराने पे कितना आना चाहिए स्टूडेंट 100 आना चाहिए। और अगर जब आप प्लस या माइनस कराते हो तो क्या आना चाहिए माइनस के 20। तो जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट उसको आप लीजिए, इसके क्या बनाइए स्टूडेंट फैक्टर जो हम करते हैं क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे 5 1। अब आप देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 की इसके साथ कराता हूँ 2 5 10 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाता हूँ तो 2 5 10 और 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर -10 और -10 करूंगा तो माइनस के 20 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है 100x के जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ और जो थर्ड टर्म है उसको भी एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 10x और माइनस के 10x जो हमने यहाँ पे वेक्टर बनाए हैं वही आ जाएंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई x, ये लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई x और प्लस के 1 और इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कॉमन क्या है 10x, ठीक है 10x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 10x और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा स्टूडेंट 1 और मैंने माइनस का लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा एक ब्रैकेट क्या आ गई 10x माइनस के 1 और दूसरी ब्रैकेट क्या आ गई 10x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल रख दीजिए। यहां से क्या आ गया 10x
जाएगी x की वैल्यू 1/10 क्योंकि दोनों सेम है। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, उसके जो पांचों पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है स्टूडेंट, वो हमने जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे जो 4.1 जो हम स्टार्ट कर रहे थे उसके एग्जांपल्स किए थे, उसमें मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। तो जो अब है क्वेश्चन नंबर 3, अब हम वो करेंगे। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट कहते हैं स्टूडेंट, कहते हैं फाइंड टू नंबर्स। हमें टू नंबर्स, अलग अलग नंबर्स दिए हैं, उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट उसके बाद क्या कहता है, whose sum is 27, जिनका सम क्या है 27। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दो नंबर्स दिए गए उनको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। हम क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, लेट जो सेकंड नंबर है वो क्या हो गया y। मेन था जो स्टार्टिंग के कि फाइंड टू नंबर्स, हमें टू नंबर्स फाइंड करने, तो उनको हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया। और मैथ क्या कहता है कि कुछ ना दिया गया हो तो उसको क्या कर लें, हम लेट कर लें। उसके बाद क्या कहता है, whose sum is 27, तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो दो नंबर्स हमने लेट किए हैं उनका सम क्या है स्टूडेंट 27। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद कहता है स्टूडेंट प्रोडक्ट इज 182, यानी कि टू नंबर्स जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कराया तो कितनी आ गई है 182। ये क्या आ गई स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके बाय 1 जो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, और जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई है थर्ड। अब यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2, आप 2 के अंदर रख दीजिए x, y की जगह क्या आ जाएगा 27 माइनस के x इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई कराइए 27x इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर 182। अब स्टूडेंट जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। तो ये जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, इनको मैं कहां ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस के x स्क्वायर माइनस के 27x। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब देखिए ध्यान से कि वही सेम है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म 182। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास क्या आना चाहिए 182, और जब भी मैं प्लस या माइनस कर रहा हूं तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट माइनस के 27। तो स्टूडेंट 182 के फैक्टर बनाइए जो हम सिंपल यूज करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 की टर्म उस पे कराइए, 7 1 जा 7, और क्या आ जाएगा 7 3 जा 21, और 13 1 जा 13। तो क्या होगा स्टूडेंट 7 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कराइए 14 13, जब मल्टीप्लाई कराओगे 182 आ जाएगा। और जब आप इसको एडिशन कराओगे, देखना एडिशन क्या माइनस के चाहिए क्योंकि हमें, तो माइनस और माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 27। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए हैं माइनस के 14 और माइनस के 13। तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर और जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज रख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 14x माइनस के 13x। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, इसको कैसे लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई x 13 मल्टीप्लाई x, और अभी इसी के फैक्टर बनाए थे तो 13 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या आ गया x कॉमन, x माइनस के 14 इन दो टर्म में से, यहाँ से दो टर्म में से क्या आ गया कॉमन माइनस के 13, अंदर क्या रह गया x, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर मैंने माइनस का लिया, तो x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेता हूँ x माइनस के 14 और एक ये ले लेता हूँ x और माइनस के 13। तो हमारे पास देखना x की वैल्यू 14 और x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 13। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो 182 आएगा, और जब आप एडिशन कराओगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 27। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, उसमें कहता है कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि टू कंजुगेटिव इंटीजर्स लेने हैं सबसे पहले। तो कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने कोई भी ले लिया 14, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा ना वो मेरा क्या होगा स्टूडेंट 15 होगा, क्योंकि कंजुगेटिव का मतलब होता है सीरीज वाइज क्रमश। जैसे अगर मैंने 26 ले लिया तो मैं नेक्स्ट नंबर 27 ही लूंगा, 28 को नहीं लूंगा।
ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, और दोनों में जो फर्क है, देखिए हमने 14 लिया 15 लिया, अगर ये x है तो इसके अंदर क्या ऐड है स्टूडेंट, एक 1 ऐड है ना, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस के 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर उसको मान लेते हैं x प्लस के 1, मान क्या लेते हैं वो होगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि जो उनका स्क्वायर है इसका स्क्वायर कीजिए प्लस सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसका स्क्वायर ये एज इट इज, इसका फॉर्मूला ये a प्लस b की जो आइडेंटिटी होती है उससे करेंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसको ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 365। यहाँ पे क्या x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कितनी भी हो चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो कितने भी पावर हो वो 1 ही रहता है। यहाँ पे करें तो 2x और यहाँ पे 365, इसको ऐड कराना 2x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x और इसको इस साइड किया तो क्या आ जाएगा 365 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 2x स्क्वायर ये देखना 365 ये नंबर है तो प्लस माइनस कराए तो क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और निशान किस चीज का आएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है सभी में, तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 1 2 2 8 16 2 2 और ये 2 है ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा स्टूडेंट डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 और 0 के डिवाइड में कुछ भी रखिए क्या आता है 0 ही आता है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182। शायद आपको अभी हमने जो रिसेंटली जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 3 उसमें सेम फैक्टर आ रहे थे 182 के, क्या आ रहे थे 14 into 13। हमें किसका चाहिए प्लस का चाहिए, तो मैं प्लस का 14x रखूं 14 रखूं और माइनस का 13 ताकि मेरे पास क्या बचा है प्लस का 1 बच जाए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रख दीजिए प्लस बीच में क्या जाएगा 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, इसको कैसे लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई x, इसको 13 मल्टीप्लाई x और इसको कैसे लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ गया x, तो क्या बचा x प्लस के 14। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट -13 कॉमन है और क्या है माइनस भी कॉमन है तो माइनस कॉमन और x प्लस के 14, क्योंकि अगर बाहर माइनस का साइन है तो इन दोनों के बीच में जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो एक क्या आ गया x प्लस के 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस के 14 x की वैल्यू 13, जो ये वैल्यू है नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, तो जो फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट वो हमारा क्या आ गया 13, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 14। ये हमारे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गए हैं। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, राइट एंगल का मतलब होता है एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि जो ये हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ना यही हमारा क्या होता है एल्टीट्यूड होता है। फिर कहता है ये 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसके बेस को मान लेते हैं x, तो ये 7 सेंटीमीटर लेस है तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा x माइनस के 7, सॉरी एल्टीट्यूड ये ना तो ये क्या हो जाएगा x माइनस के 7 और जो इसकी हाइपोटेनियस है वो क्या दे रखी है स्टूडेंट 30। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट ये राइट एंगल है, राइट एंगल होता है तो क्या होना क्या यूज करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो एंगल ट्रायंगल है वो राइट एंगल होना क्या होता है जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो बेस है मैं क्या मान लेता हूं स्टूडेंट x मान लेता हूं। तो इसका जो एल्टीट्यूड है देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या गिवन है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस क्या गिवन है 13 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट,
उसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस क्या है x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर। इसको ओपन किया x स्क्वायर, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, तो a माइनस b का जो होल स्क्वायर है स्टूडेंट वो कैसे खुलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2a एंड b, क्या हो रही है 13 का खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 169। यहाँ पे देखना x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसको ओपन किया 49, यहाँ पे किया तो माइनस के 14x, यहाँ पे देखिए इसको स्टूडेंट 69 को यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे 0 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x माइनस के 169। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है माइनस के 14x, यहाँ पे 169 में से 49 गया कितना बचा 120 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 2 सभी में कॉमन आ रहा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू 7x मल्टीप्लाई 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 को बाहर रखा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। 2 उसके डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 7x माइनस के 60। तो इसके मल्टीप्लाई कराने पे कितना आना चाहिए स्टूडेंट 60 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 16 का 2 3 जा 15, ठीक है, और 3 5 जा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60, ठीक है। 12 में से 5 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैसे लिखेंगे x माइनस के x 12 इंटू x 5 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन x माइनस के 12, यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट प्लस के 5 कॉमन, तो x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। एक तो आ गया है x माइनस के 12 और एक क्या आ गया है x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू प्लस के 12 और एक x की वैल्यू माइनस के 5। ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्यों नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस वगैरह कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो जो हमारी x है यानी कि बेस क्या आ गया स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा जो हमारा एल्टीट्यूड है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ए डे, यानी कि कुछ आर्टिकल्स बनाती है वो किसी पर्टिकुलर डे में। फिर कहता है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या बनाता है वो नंबर ऑफ आर्टिकल। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर्टिकुलर डे, कोई भी पर्टिकुलर डे है उस पर कितना बना लेते हैं एक्स बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट कॉस्ट, क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला उसने ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका 2x और 3 मोर देन ये। अब मैं स्टूडेंट मैं कहता हूं आपको कि आप कोई चीज लेने गए, आपने 10 आर्टिकल खरीदे हैं, जैसे कि 10 रुपए, एक आर्टिकल 10 रुपए का है, आपने 10 खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 100। तो ये कहता है कि इतने आर्टिकल हैं और ये उसकी क्या है कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्या दे रखा है 90 रुपीज। तो ये कैसे आ जाएगी x की मल्टीप्लाई आप क्या करा दें 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 90 के साथ करवा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराइए, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x इज इक्वल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस के 3x ये 90 साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई कराने पे क्या आना चाहिए 90 की 2 के साथ हो जाएगी ना माइनस के 180।
प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 180 के आप इस तरीके से जो प्रोडक्ट आता है 2 9 जा 18, 3 3 जा, ठीक है, उसके बाद 3 10 जा, ठीक है, और उसके बाद 2 5 जा, क्लियर, और 5 1 जा 5, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या बनेगा देखना, 2 3 जा 6, 6 2 जा 6, ये इसमें नहीं, 6 3 जा 2 जा 12, 12 आ गए, और यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, तो इसके क्या बन गए 15 और 12 बन गए। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 180 के इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हमें किसका चाहिए, 3x प्लस का चाहिए ना, तो हम बड़े वाले को प्लस का रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो अब हम इसको करते हैं सोल्व, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90, क्या फैक्टर आए थे स्टूडेंट हमारे, 2x स्क्वायर, लास्ट वाला एज इट इज, यहाँ पे क्या है प्लस के 15x, और यहाँ पे क्या आया था 12x। यहां से देखना स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई x, और इसको करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ नहीं कॉमन, सिर्फ क्या है x कॉमन है, तो x 2x प्लस के 15, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 12 कॉमन है ना स्टूडेंट, माइनस के 12 कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x, इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, 90 को कैसे लिखते हैं 15 6 जा, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 6 into 2, तो हमारा क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट 6 कॉमन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस के 6, 2x प्लस के 15 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या आ गया x माइनस के 6, और यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और स्टूडेंट इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू माइनस के 15 डिवाइड बाय 6, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या आप कभी भी कोई चीज लेने गए हो तो क्या किसी नेगेटिव रुपए में दिए कि कहते हैं कि माइनस के 10 रुपीज दे दें आप, आपको मैं चीज दे दूंगा, नहीं, तो ये माइनस की पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर डे है कितने हैं 6 आर्टिकल बन रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस के 3, 6 2 12, 12 और 3 15, कॉस्ट कितनी है हर एक आर्टिकल की, वो कितनी हो जाएगी 50 रुपीज। आप मल्टीप्लाई करा के चेक कर लीजिए, 15 6 कितना आ गया 90, तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हम उनमें 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।